नरगिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारों में गिनी जाती है। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक राजनेत्री भी रही थी। उन्होंने 6 साल की छोटी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। 3 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने गुजर दौर के कई सुपरस्टार संग काम किया। फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारा नरगिस सबसे पहले 1995 में आई फिल्म तलाशे हक में नजर आई थी, जब वो महज 6 साल की थी। लेकिन उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 1942 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था, जो उन्होंने फिल्मों के लिए बाद में बदलकर नरगिस कर लिया। अभिनेत्री का जन्म एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में 1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल राशिद था, जबकि हिंदू से मुस्लिम बनने से पहले उनका नाम मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी था, जो एक अमीर पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। नरगिस की मां का नाम जद्दन बाई हुसैन था। वो बनारस की रहने वाली थी। उनका जन्म भी ऐसे मुस्लिम परिवार में हुआ था जो पहले हिंदू था। जद्दन बाई हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की गायिका थी। नरगिस का परिवार पंजाब से इलाहाबाद चला गया। इसके बाद वे कलकत्ता शहर में बस गए। नरगिस का एक सौतेला भाई अनवर हुसैन भी उनकी तरह एक अभिनेता थे। नरगिस सबसे पहले 1935 में आई फिल्म तलाशे हक में नजर आई थी, जो वो महज 6 साल की थी। लेकिन उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 1942 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई। बतौर लीड एक्ट्रेस नरगिस की पहली फिल्म महबूब खान की तकदीर 1943 थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट मोतीलाल थे। तकदीर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और नरगिस को उनके काम के लिए सराहना मिली थी। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ भी काम किया। नरगिस के करियर की कुछ शानदार फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में आग 1948 में, अंदाज 1949 में, बरसात 1949 में, बाबुल 1950 में, आवारा 1951 में, आहा 1953 में, श्री 420 1955 में, चोरी चोरी 1956 में, मदर इंडिया 1957 में, रात और दिन 1967 जैसी कई फिल्में हैं। सफलता की बुलंदियों पर चढ़ती नरगिस के करियर ने ढलान भी देखा। 1952 से 1954 के बीच रिलीज हुई एक्ट्रेस की लगभग सभी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, ना ही क्रिटिक्स को खुश कर पाई। 1952 में नरगिस ने 6 फिल्में की, लेकिन फिर अनहोनी ही हिट हुई। वही 1953 और 1954 में उन्होंने 5 फिल्में की, लेकिन कोई भी हिट साबित नहीं हुई। हालांकि 1953 की रिलीज आहा को कुछ सालों बाद कल्ट फिल्म का स्टेटस मिला। नरगिस ने अपने नीचे जाते करियर ग्राफ को 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 के साथ फिर संभाला। आखिरी बार नरगिस 1967 की फिल्म रात और दिन में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिर से एक्टिंग की थी, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स ने खूब सराहना भी मिली। शानदार एक्टिंग करियर की वजह से नरगिस को 1980 से 1981 तक के लिए राज्यसभा की सदस्य भी मिली, लेकिन इस दौरान बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। नरगिस और राज कपूर ने 10 सालों में एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को जितना पसंद किया गया, उतना ही चर्चा उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री की भी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले से शादीशुदा और बच्चे वाले राज कपूर संग नरगिस का कई सालों तक रिश्ता रहा। नरगिस ने राज कपूर के साथ अपना 9 साल का रिश्ता सब खत्म कर लिया, जब एक्टर ने अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार कर दिया। 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, जो एक हिंदू थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील दत्त ने मदर इंडिया के दौरान सेट पर हुए एक हादसे से नरगिस की जान बचाई थी। सुनील दत्त से शादी करने के लिए नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन किया और एक हिंदू बन गई। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम है संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। संजय दत्त ने माता पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया चुनी, वहीं प्रिया दत्त राजनीति के क्षेत्र में उतर गई, जबकि नम्रता ने अभिनेता कुमार गौरव संग शादी कर घर बसाया। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सेशन के दौरान अचानक नरगिस की तबीयत बिगड़ गई। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि उन्हें पीलिया है और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां 15 दिनों तक
उनके कई सारे टेस्ट किए गए और अंत में पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। इसके बाद न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में उनका लंबा इलाज चला। भारत लौटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और तुरंत ब्रिज कैंडी में भर्ती कराया गया। 2 मई 1981 में नरगिस कोमा में चली गई, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और अगले ही दिन 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नरगिस को मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया। नरगिस के गुजरने के चंद दिन बाद 7 मई 1981 को उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी, जिसके प्रीमियर के दौरान नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी गई थी। नरगिस दत्त भारतीय हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री और भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता सुनील दत्त की पत्नी थी। उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नरगिस की अभिनेता सुनील दत्त से 11 मई 1958 को शादी हुई थी। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। नरगिस दत्त को वर्ष 1958 में कई पुरस्कार मिले, जिसमें मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, फिल्म मदर इंडिया के लिए कार्लोवी वैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सम्मिलित है। वर्ष 1958 में भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक पुरस्कार पद्मश्री उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी। वर्ष 1968 में उन्हें फिल्म रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1969 में नामांकित रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में हीरो होंडा और फिल्म पत्रिका स्टार्टर्स द्वारा अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार दिया गया। और एक खास बात यह भी है कि मुंबई के बांद्रा की एक गली का नाम उनकी याद में नरगिस दत्त रोड रखा गया है। नरगिस के सम्मान में 30 दिसंबर 1993 को इंडिया पोस्ट द्वारा अंकित मूल्य 100 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया था। गूगल ने 1 जून 2015 को अपने 86वें जन्मदिन पर नरगिस दत्त को मनाया एवं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने दत्त को हिंदी सिनेमा में उनकी उपलब्धि पर राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया। नरगिस साल 1935 में बचपन तलाशे हक फिल्म से अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। 14 वर्ष की उम्र में निर्देशक महबूब खान की फिल्म तकदीर में मोतीलाल की हीरोइन के तौर पर उनका पहला ऑडिशन हुआ था। नरगिस को आमतौर पर लेडी इन वाइट में जाना जाता था, जो कि वह मुख्य रूप से सफ़ेद साड़ियाँ पहनती थी। गया नरगिस एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नारकिस, डैफोडिल फूल। बाद में उन्हें अपनी सभी फिल्मों में नरगिस के रूप में श्रेय दिया गया। नरगिस को उनके स्टेज शो नाम से भी जाना जाता है। नरगिस अपनी शुरुआत के बाद कई फिल्मों में दिखाई दी। 1943 में 14 साल की उम्र में वे मोतीलाल के साथ महबूब खान की फिल्म तकदीर में दिखाई दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनके प्रदर्शन के लिए उनकी काफ़ी प्रशंसा हुई। फिल्म इंडिया ने उन्हें एक उत्कृष्ट शुरुआत कहा। 1940 से लेकर 1950 तक नरगिस का सुनहरा दौर रहा। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे खास रही मदर इंडिया, और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। 1945 में हुमायूं, 1949 में अंदाज, 1949 में बरसात, 1950 में आधी रात, 1950 में जान पहचान, 1951 में आवारा, 1952 में अंबर, 1952 में अनहोनी, 1953 में पापी, 1955 में श्री 420, 1956 में चोरी चोरी, 1957 में परदेसी, 1957 में मदर इंडिया, 1958 में लाजवंती, 1960 में काला बाजार, 1964 में यादें, 1967 में रात और दिन। उन्होंने अपने आखिरी समय में अभिनय से दूरी बना ली थी और अपने पति सुनील दत्त के साथ सामाजिक कार्यों में जुट गई थी और साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ग्रुप की स्थापना भी की। और ये संस्था सीमाओं पर जाकर जवानों के स्टेज शो कराती थी और वह के जवानों का मनोरंजन किया कराती थी। नरगिस की मां जद्दन बाई की दिलचस्प कहानी। कर्ज उतारने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को फिल्मों में करवाया था काम। रेडियो स्टेशन में जद्दन बाई की आवाज़ देश भर के लोगों को दीवाना कर रही थी। पॉपुलैरिटी बढ़ी तो लाहौर की फोटोटोन कंपनी की फिल्म राजा गोपीचंद में काम मिला।
आज हम बात करेंगे जद्दन बाई की, वहीं जद्दन बाई जिसकी बेटी नरगिस दत्त बॉलीवुड की सबसे उम्दा एक्ट्रेस में से एक रही, और नाती संजय दत्त भी बड़े स्टार हैं। बात है 1892 की, गुलाम भारत की, जब इलाहाबाद के कोठे की मशहूर तवायफ दलीप बाई के घर जद्दन बाई का जन्म हुआ। माँ के नक्शे कदम पर जद्दन बाई भी ठुमरी और गज़लें सुनाने लगी। इनकी आवाज़ की दीवानगी ऐसी थी कि इन्हें सुनने आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने इनसे शादी करने के लिए परिवार छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दलीपा बाई गांव पहुंचने वालों के बहकावे में आकर इलाहाबाद भाग आई, लेकिन उन लोगों ने दलीपा बाई को कोठे में बेच दिया। यहाँ इनकी शादी सारंगी वादक मियाँ खान से हुई, जिनसे उन्हें एक बेटी जद्दन बाई हुई। जब गायकी में उतरी तो जद्दन बाई को माँ से भी बेहतरीन तवायफ का दर्जा मिल गया। इन्हें सुनने पहुंचे ब्राह्मण परिवार के नरोत्तम ने इनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूला, जिसमें इन्हें एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही नरोत्तम उन्हें छोड़कर चला गया और कभी लौटा ही नहीं। सालों बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाली उस्ताद इरशाद मीर ने इनसे शादी कर ली, जिसे उन्हें दूसरा बेटा अनवर खान हुआ। दूसरी शादी भी टूट गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग एक नज़र में इनके दीवाने हो जाया करते थे। यही हाल हुआ लखनऊ के रईस मोहन बाबू का, जो निकले तो लंदन के लिए थे, लेकिन जद्दन बाई से मिलकर वो सब कुछ छोड़ बैठे। मोहन बाबू ने अब्दुल रशीद बनकर जद्दन बाई से शादी की, जिससे उन्हें एक बेटी नरगिस हुई। जद्दन बाई भी कोठे से निकलकर संगीत के उस्तादों से संगीत सीखने पहुंच गई। उनकी गाई गज़लों को यूके की म्यूज़िक कंपनी रिकॉर्ड करके ले जाया करती थी। ब्रिटिश शासक उन्हें महफिलों में बुलाया करते थे। रेडियो स्टेशन में जद्दन बाई की आवाज़ देश भर के लोगों को दीवाना कर रही थी। पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इन्हें लाहौर के फोटोटोन कंपनी के फिल्म राजा गोपीचंद में काम मिला। चंद फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया और बाद में परिवार के साथ सपनों के शहर मुंबई पहुंच गई, जहां बड़े स्तर पर फिल्में बन रही थी। यहां उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म शुरू की और तलाशे इश्क फिल्म बनाई। इस फिल्म में जद्दन बाई ने अभिनय करने के साथ साथ म्यूजिक कंपोज भी किया। इतिहास में पहली बार था जब कोई महिला म्यूजिक कंपोज कर रही थी। 1935 की फिल्म में उन्होंने 6 साल की बेटी नरगिस को कास्ट किया। प्रोडक्शन कंपनी से कर्ज उतारने के लिए लगातार नरगिस को फिल्मों में लेने लगी। 1940 तक जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी भारी नुकसान में जाने से बंद हो गई। जद्दन बाई ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आखिरकार 8 अप्रैल 1949 को जद्दन बाई कैंसर से लड़ते हुए दुनिया को रुखसत हो गई।